इनके द्वारा हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, जो विभिन्न जातियों के आधार में जो बटा हिंदू समाज को प्रस्तुति की। इसके बाद में मैं हमारे बीच में उपस्थित हमारी अतिथि मातृशक्ति श्रीमती रेखा गुर्जर जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन देकर मातृशक्ति को हिंदू उत्थान के लिए प्रेरित करें। आदरणीय बहन रेखा जी, जय श्री राम। ताली बजाओ, अच्छी बढ़िया उनके स्वागत। सर्वप्रथम इस पावन धरा पर विराजित महाकाल बाबा कपिलेश्वर महादेव के चरणों में बारंबार नमन करती हूँ। परम पावन मंच पर विराजित सम्मानीय अतिथिगण, प्रिय सनातन समाज और हम सबके साथ उपस्थित मातृशक्ति को मेरा सादर प्रणाम। आज इस पावन धरा पर एकत्रित होना केवल संयोग नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कार और सनातन चेतना का जागरण है। यह सम्मेलन केवल शब्दों का संगम नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा, संस्कृति की संरक्षण और राष्ट्र के पुनः निर्माण का संकल्प है। आज हमारी संस्कृति, परिवार व्यवस्था और मूल्य संकट में है। आज ऐसे समय में हिंदू समाज का एक मंच पर आना अत्यंत आवश्यक हो गया है। यह सम्मेलन हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमारी पहचान याद दिलाता है और आने वाली पीढ़ी के लिए दिशा तय करता है। आज इसी भाव के साथ अपना विषय आप सबके समक्ष रखती हूँ। आज मातृशक्ति जैसे विषय पर अपने विचार रखना मेरे लिए गौरव का विषय है, सम्मान का विषय है। महिला सशक्तिकरण यह केवल शब्द नहीं, बल्कि अपने आप में महिलाओं को वो अवसर, वो सम्मान देना है जो उन्हें समाज में स्वतंत्र और सम्मानित स्थान दिला सके। नारी शक्ति भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हमारी संस्कृति में नारी को कमजोर नहीं, बल्कि माँ जननी शक्ति के रूप में पूजा गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं, शक्ति बिना शिव शव समान, अर्थात शक्ति के बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। सनातन समाज में मातृशक्ति के अनेक स्वरूप हैं। वह जब दुर्गा बनती है तो अधर्म का नाश करती है, लक्ष्मी बनती है तो समृद्धि देती है, सरस्वती बनती है तो ज्ञान का प्रकाश फैलाती है और अन्नपूर्णा बनती है तो पूरी सृष्टि का पालन करती है। माँ की गोद से ही संस्कार जन्म लेते हैं। राष्ट्रभक्ति, धर्मनिष्ठा और अनुशासन पहली पाठशाला माँ होती है। नारी की शिक्षा, बेटियों की शिक्षा एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का भविष्य संवारती है। बेटी पढ़ती है तो केवल अक्षर ज्ञान नहीं पाती, वह पढ़ती है तो आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करती है। नारी शक्ति का सम्मान करना केवल एक विचार नहीं है, बल्कि समाज की जिम्मेदारी है। जिस दिन हमारे समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलना शुरू हो जाएगा, उस दिन से हमारे समाज में एक नए युग की शुरुआत होगी। आज आवश्यकता है कि नारी अपनी गरिमा, संस्कृति और शक्ति को पहचाने। नारी केवल घर की जिम्मेदारी उठाने वाली नहीं, बल्कि संस्कारों की जननी है। एक माँ वह पहली गुरु होती है, जहाँ से बच्चा सीखता है कि सही क्या है, गलत क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है। मातृशक्ति ही वह शक्ति है जो परिवार में संस्कार देती है, समाज तथा राष्ट्र का निर्माण करती है। एक माँ अपने संस्कारों से आने वाली पीढ़ी को राष्ट्रभक्त, कर्तव्यनिष्ठ और चरित्रवान बनाती है। इसी कारण मातृशक्ति को राष्ट्र की आधारशिला कहा गया है। यदि माँ जागरूक है तो परिवार, समाज जागरूक होगा। यदि माँ धर्मनिष्ठ है तो राष्ट्र सशक्त होगा। इतिहास साक्षी है कि जहाँ जहाँ मातृशक्ति जागृत हुई है, वहाँ राष्ट्र खड़ा हुआ है। यदि शिवाजी महाराज राष्ट्रपुरुष बने, उनके पीछे उनकी माँ जीजाबाई के संस्कार थे। उन्होंने अपने पुत्र को केवल तलवार चलाना नहीं सिखाया,
बल्कि स्वराज और मातृभूमि के लिए जीना सिखाया है। आज के समय में मातृशक्ति की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। आज हमारी संस्कृति पर आघात हो रहा है। आज हमारी परिवार व्यवस्था कमजोर हो रही है। ऐसे समय में हिंदू मातृशक्ति को आगे आना होगा। अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं बल्कि उन्हें राम, कृष्ण और शिव का परिचय देना होगा। अपने धार्मिक ग्रंथों से अवगत कराना होगा। उन्हें हमारी आने वाली पीढ़ी को बताना होगा कि रामायण हमें जीना सिखाती है, सरलता सिखाती है, मर्यादा सिखाती है, बड़ों का आदर सम्मान सिखाती है। रामायण कहती है अब राम स्वयं ईश्वर होकर झूठे बेर खा सकते हैं, कृष्ण स्वयं परमात्मा होकर विदुर जी के घर भोजन कर सकते हैं। तो ऊंच नीच जात पात का भेदभाव करने का अधिकार हमें कौन देता है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो फल जागा। मनुष्य की पहचान के कर्म से होने चाहिए, न कि महाभारत हमें नीति और संगति के साथ मर्यादा सिखाती है, संयम सिखाती है। द्रौपदी की एक हंसी ने महाभारत रचवा दिया। जिसके पास मर्यादा और शर्म होगी वह कभी बेधर्म नहीं होगा, अधर्म पर नहीं जा सकता। जहाँ शर्म मिट जाती है वहाँ मनुष्य धर्म को मिटा देता है और अधर्म की राह पर चला जाता है। हम अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देने होंगे। मैं अपनी बहनों और बेटियों से कहना चाहती हूँ कि समानता के अवसर हमें मिल रहे हैं, आगे भी मिलेंगे, लेकिन क्या हम इनका सदुपयोग कर रहे हैं? कहीं हम इनका दुरुपयोग तो नहीं कर रही है। हमारी बेटियां अपनी मर्यादा, संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता की ओर तो नहीं बढ़ रही है। हमारी संस्कृति त्याग, संयम और सम्मान संस्कार सिखाती है। आज अपनी आने वाली पीढ़ी को केवल पंख नहीं बल्कि उन्हें से जड़ों से जोड़ना होगा। मैं अपनी बेटियों से कहना चाहती हूँ कि हम तो जगत जननी माँ सीता की बेटियाँ हैं, जगत जननी माँ जानकी की बेटियाँ हैं, जिन्होंने अपना मर्यादा और सम्मान बचाने के लिए एक रावण का अहंकार एक तिनके से तोड़ दिया। हम तो माँ अनसुईया की बेटियाँ हैं, जिन्होंने अपने सतीत्व से ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुला दिया। हमें अपनी मर्यादा और संस्कृति के साथ शिक्षा का सदुपयोग करें, अपनी गरिमा शक्ति को पहचाने। अब हमारी सफलता पश्चिमी नकल में नहीं बल्कि अपने संस्कारों पर गर्व करने में है। हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, मातृशक्ति सम्मानित रहे, हमारा समाज सशक्त बने, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है और यही हमारा कर्तव्य है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हर महिला को समान अवसर और सम्मान दिलाने में सहयोग करें। विकसित भारत के लिए समय की मांग है कि हर व्यक्ति जिम्मेदार हो, परिवार संस्कारों का मंदिर बने, देश का हर नागरिक कर्तव्य निष्ठ बने, स्वदेशी अपनाना गर्व की बात हो। तो आइए पंच परिवर्तन को अपनाएं और मिलकर बनाएं एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।